जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग, जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से जुड़ जाओ एजुकेशन की दुनिया के संग, क्योंकि आप ही के लिए शुरू की है ये जंग। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की कक्षा आज है 19 मई 2023 शुक्रवार। सबसे पहले अध्ययन करेंगे आज का करंट अफेयर्स, जिसमें है श्री अर्जुन राम मेघवाल बने केंद्रीय कानून मंत्री और कौन कौन से राजस्थान से ये सांसद हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भी देखेंगे। फिर है हज हाउस कल्चर सेंटर का किया गया शिलान्यास, कहाँ किया गया, क्या है इसका उद्देश्य। RS खंगारोत को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है देखेंगे। चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री बनी नहर परियोजना पर, यानी किस नहर परियोजना पर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री बनी है। मिलेट्स महोत्सव का किया गया आयोजन, कहाँ किया गया और कब किया गया, ये देखेंगे। राजस्थान की नदियाँ लूणी की सहायक, आज ये अध्ययन करेंगे राजस्थान का भूगोल विशेष में। लोक देवता देवनारायण जी और मेहाजी मांगलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके बारे में सबसे पहले देखेंगे परीक्षक का पंजा, 5 पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा और अंत में 10 का दम रिवीजन प्रश्न। अब देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है चुनौतियां जीवन को दिलचस्प बनाती है, चुनौतियां जीवन को दिलचस्प बनाती है और इनका डटकर सामना करने से जिंदगी सफल हो जाती है। यानी जब भी चुनौतियां आए तो हारे नहीं, क्योंकि वो एक रास्ता है, एक दिशा दे के जाती है हमें, उनका डटकर सामना करना चाहिए। और जिंदगी में सफलता का एक ही मूल मंत्र है, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। चुनौतियां तो आती और जाती रहती हैं। अब आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है जिनका संबंध राजस्थान से है। श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री कैलाश चौधरी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री भूपेंद्र यादव। तो इसका सही जवाब होगा श्री अर्जुन राम मेघवाल। ये सभी राजस्थान से हैं और जो केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा सांसद हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी ये बीकानेर से, कहाँ से, बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं। इन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। पहले कौन थे, किरण रिजिजू, उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल जी को केंद्रीय कानून मंत्री बना दिया गया है। श्री कैलाश चौधरी ये कृषि मंत्री है, केंद्र में कृषि मंत्री है। इनमें राज्य मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जिनमें से कृषि मंत्री है राज्य मंत्री में से। और ये सांसद है जैसलमेर बाड़मेर सीट से लोकसभा सांसद। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल शक्ति एवं संसाधन मंत्री है। कहाँ से, जोधपुर से लोकसभा सांसद। श्री भूपेंद्र यादव ये वो राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से, राजस्थान से। इन्हें मंत्री बनाया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं श्रम व रोजगार मंत्री। तो ये राज्यसभा से एक और है जिनका संबंध राजस्थान से, वो है अश्विनी वैष्णव। ये भी राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन कहाँ से, ओडिशा से राज्यसभा सांसद। इनका संबंध है तो राजस्थान से, लेकिन ये राज्यसभा सांसद ओडिशा से हैं। ये रेल मंत्री हैं और इन्हें अभी राव सिया सम्मान भी दिया गया है। कौन सा, राव सिया सम्मान, जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार के तहत दिया जाता है 2023 का। राव सिया सम्मान दिया गया है इन्हें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
बीकानेर संभाग मुख्यालय पर हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किसने किया? श्री हेमाराम चौधरी, श्री शांति कुमार धारीवाल, डॉक्टर बीडी कल्ला या श्री प्रसादी लाल मीणा। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर बीडी कल्ला, यानी इनका पूरा नाम है बुलाकी दास कल्ला। अब इनके मंत्रालय देख लेते हैं। श्री हेमाराम चौधरी जी के पास है वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। श्री शांति कुमार धारीवाल जी, ये हैं स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री। डॉक्टर बीडी कल्ला जी, इनके पास है राजस्थान के कला व संस्कृति मंत्री तथा ये शिक्षा मंत्री भी हैं राजस्थान के। क्या? शिक्षा मंत्री। बस श्री प्रसादी लाल मीणा जी, यह हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री। कौन? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री। अगला प्रश्न है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑड्रे ड्रेस पालम्स एकेडमिक्स किसे प्रदान किया गया है? ऑड्रे ड्रेस पालम्स एकेडमिक्स किसे प्रदान किया गया? आर.एस. खंगारोत, सियाराम चौधरी, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर रमेश रलिया। ये दिया गया है आर.एस. खंगारोत को। ये राजस्थान, इनका संबंध जयपुर से ही है। कहाँ से? जयपुर से। ये इतिहासकार और प्रोफेसर भी हैं। सियाराम चौधरी जी, इन्हें हीरोज ऑन द रोड अवार्ड दिया गया था। हीरोज ऑन द रोड अवार्ड 2023। सुरेंद्र सिंह, इन्हें राजा राम मेघवाल, कौन सा? राजा राम मेघवाल सम्मान दिया गया है, जो अभी इसी के तहत मारवाड़ मरुरत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी के तहत दिया गया है। पहली बार शुरू किया गया है, फर्स्ट बार 2023 में ये शुरू किया गया है। सुरेंद्र सिंह को ये भूमरागेश त्रासदी में इन्होंने बचाया था लोगों को, तो इन्हीं के साहसिक कार्य के लिए अवार्ड दिया गया। डॉक्टर रमेश रलिया, इन्हें दिया गया है महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान। यह भी इसी के तहत दिया गया है, किसी मारवाड़ रत्न पुरस्कार के तहत। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का संबंध किस नहर परियोजना से है? यह चंबल की चिट्ठी नामक बनी है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर। यह राजस्थान के पूर्वी 13 जिलों में चलाई गई है। 13 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यानी भरतपुर संभाग हो गया। कोटा संभाग पूरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चारों जिले इसके। अलवर, जयपुर, दौसा और अजमेर और टोंक। यानी अजमेर संभाग के अजमेर और टोंक। जयपुर संभाग में अलवर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और कोटा संभाग के चारों, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ये इस पे एक नरेना और नवनेरा बांध भी बनाया गया। कहाँ? कोटा में काली सिंध नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है और देश की सबसे लंबी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान
इन्हें फ़ायदा मिलता है और ये पूर्वी राजस्थान को, वो उत्तरी राजस्थान को इससे जल प्राप्त होता है। नर्मदा नहर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर है। इससे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहाँ फ़ायदा होता है। और ये ऐसी परियोजना है जिससे 100% फव्वारा पद्धति से सिंचाई होती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर जिससे 100% फव्वारा पद्धति से सिंचाई होती है, नर्मदा नहर परियोजना। और गंगा नहर परियोजना ये श्री गंगानगर में है। सतलुज नदी से ही ये निकलती है, गंगा नहर परियोजना। कल एक और देखी थी हमने, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, वो भी कितने जिलों में थी? 13 जिलों में। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना 13 जिलों में, जिसमें 1693 करोड़ खर्च किए जाएंगे। किसके सहयोग से? फ्रांस व राजस्थान सरकार, जिसमें इसका परसेंट 36 और फ्रांस का था 70। 13 जिलों में इनमें से अजमेर नहीं था, इसकी जगह कौन था? भीलवाड़ा, यही है। बाकी 13 जिले यही थे, जिनमें मैं लिख देता हूँ, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? काजरी जोधपुर, दुर्गापुरा जयपुर, गुड्डामलानी बाड़मेर, अजमेर। इसका सही जवाब है काजरी जोधपुर। क्या है? काजरी जोधपुर। कब से कब तक किया गया? 20-21 अप्रैल 2023 को। किसके द्वारा? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को, यानी मोटे अनाज मिलेट्स या बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। दुर्गापुरा जयपुर, इस यहाँ पर 13 व 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? यहाँ क्या है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर में। और गुड्डामलानी बाड़मेर, यहाँ पर किया गया, वो के नाम से बाजरा अनुसंधान केंद्र। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा ये स्थापित किया गया। कहाँ? गुड्डामलानी बाड़मेर में। और अजमेर में नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है। किसके लिए चलाया गया? यह शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए चलाया गया। अब जयपुर से संबंधित देख लेते हैं। जयपुर में एक तो आयोजन किया जाएगा, किसका? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का। कब से कब? 14 से 16 जुलाई 2023 को, जिसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल टूरिज्म। और एक और आयोजन किया जाएगा, वह राजस्थान डोमेस्टिक, ठीक, यानी घरेलू टूरिज्म, यानी पर्यटन टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का। ये फर्स्ट संस्करण आयोजन किया गया है ये। और इसी में अवार्ड भी दिए गए। कौन कौन से? कला रत्न नृत्य
सृजन पुरस्कार, ये दिया गया था गुलाबो सपेरा। एक और अवार्ड दिया गया था इसमें, वो था कला रत्न शिल्प सर्जन पुरस्कार, ये था हनीफ उस्ता को। और एक अवार्ड था पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार, ये दिया गया था भीम सिंह को, भीम सिंह। अब चलते हैं अगले। अब 10 कदम रिवीजन प्रश्न। आज पुरस्कार नहीं है, कल पुरस्कार पूरे करवा दिए जाएंगे, फिर संडे को सभी पुरस्कार 2022-23 के एक बड़ी कक्षा आएगी। राजस्थान के वीर शौर्य चक्र से सम्मानित कौन कौन, ये नई दिल्ली द्वारा दिया गया था, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया था। किन किन को, सत्येंद्र यादव और तेजपाल यादव, इनका संबंध है अलवर जिले से। एक थे युद्धवीर सिंह, इनका संबंध था बीकानेर से। और एक थे संदीप झांझड़िया, जिनका संबंध है जैसे झुंझुनू। अखिल भारतीय माघ सम्मान, ये किन्हें दिया गया, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, इनकी रचना थी गोपांगना वैभवम, ये देती है राजस्थान संस्कृत अकादमी, जिसकी स्थापना 1980 में श्रावण पूर्णिमा को वही वर्तमान अध्यक्ष इसकी इन संस्कृत अकादमी की सरोज कोचर। जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड, ये एक विद्यालय को दिया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर। ईट राइट स्टेशन का दर्जा कौन देता है, पहले तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किन किन को मिल चुका है, बीकानेर रेलवे स्टेशन को अभी मई में दिया है, जयपुर रेलवे स्टेशन को, जयपुर में ही गांधीनगर रेलवे स्टेशन, और जयपुर के पास वाले 2 जिले जिनका नाम ऐसे शुरू होता है, अजमेर और अलवर। असत्य की पहचान करें, देवराज उपाध्याय पुरस्कार राजा राम बहादुर, शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार कुसुम अग्रवाल, सुधींद्र पुरस्कार माया मर्ग, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार यश गोयल, और जनार्दन राय नागर पुरस्कार रति सक्सेना। तो इनमें सही कौन सा है ये देख के बताना है, वो असत्य कौन सा है। तो देवराज उपाध्याय पुरस्कार राजा राम बहादुर को सही है ये। शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार कुसुम अग्रवाल को, ये इन्हें दिया गया है हम सब एक हैं, यानी कुसुम अग्रवाल जी को हम सब एक इनकी रचना है, उसके लिए शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया है। सुधींद्र पुरस्कार माया मर्ग को दिया गया है, ये भी सही है। ये दिया गया है मुझ में मीठा तू है। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार ये यश गोयल को दिया गया है, इनकी रचना थी नामुमकिन नेता के लिए। और जनार्दन राय नागर पुरस्कार रति सक्सेना, ये गलत है, कौन सा ये वाला, ये तो दिया गया है चंद्र प्रकाश देवल को, और इन्हें दिया गया है मीरा पुरस्कार। कौन सा, मीरा पुरस्कार, यानी जनता जनार्दन राय देवली और मीरा पुरस्कार पाके अति सक्सेस पाली। आगे चलते हैं हम। पद्मश्री डॉक्टर कोमल कोठारी सम्मान ये किन्हें दिया गया है, ये दिया गया है
कालूलाल कालबेलिया, कालूलाल कालबेलिया। मेजर दलपत सिंह सम्मान ये किन्हें दिया गया है? ये दिया गया है मदन सिंह को, आईजी मदन सिंह। इसकी देखी थी हमने कोमल कालू कालबेलिया ऐसे। और मेजर दलपत सिंह सम्मान ये मदन सिंह, ये सेवानिवृत्त हैं, आईजी है। और राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान ये दिया गया है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को। मोणत नैन्सी सम्मान ये दिया गया है मारवाड़ मैगजीन को, मारवाड़ मैगजीन। और मारवाड़ रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं कहाँ? मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर में। कब प्रदान किए जाते हैं? ये 12 मई को। 12 मई को ही क्यों? क्योंकि 12 मई 1459 को राव जोधा ने मेहरानगढ़ की जोधपुर शहर बसाया था। राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था 1459 को। इस बार 2023 में 565वां स्थापना दिवस किसका? जोधपुर का। मारवाड़ रत्न पुरस्कार, और ये प्रदान कौन करता है? ये करती है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा, यानी मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार देती है। अब भूगोल पहले देखेंगे। परीक्षक का पंजा। राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी अंत में कहाँ विलुप्त होती है? RSRTC 2013, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 2013 में आया था। कच्छ के रण में, चूरू की सीमा पर, मिट्टा खाड़ी में या सांबर झील में। तो लूणी नदी अंत में कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। चूरू की सीमा पर कांतली नदी, मिट्टा खाड़ी में काकनी या मसूरदी जो कोठारी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है। और सांबर झील में रूपनगढ़, मैथा और खंडेला और खारी, ये 4 नदियाँ सांबर झील में गिरती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे है? कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिप्लोमा 2020, पाली, जालोर, झालावाड़, चित्तौड़। क्योंकि जवाई बांध का है सुमेरपुर पाली में, तो इसका जवाब होगा पाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवातंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? यानी कौन सी नदी है जो राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में शामिल नहीं है? चंबल, लूणी, बाणगंगा, बनास। तो लूणी नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? ग्राम विकास अधिकारी शिफ्ट फर्स्ट 2021 में है। नदियां हैं जवाई, बांडी, सुगड़ी, गुया। ये लूणी नदी की सहायक है और इनका क्रम देखना है कि पहले कौन सी नदी सहायक है यानी मिलती है, उसके बाद कौन सी। तो ऑप्शन देखने के बाद इसका सही जवाब होगा ये, यानी एक बार देख लेते हैं। पहले मिलती है गुया, उसके बाद बांडी, फिर सुगड़ी और जवाई। तो ऑप्शन है DBCA, यानी ये सही होगा इसका। गुया, बांडी, सुगड़ी, जवाई, ये इस प्रश्न के अनुसार वैसे क्रम से नहीं है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? कौन सा किला बना हुआ है? सिवाना का, जालोर का, जैसलमेर का या गागरोन का? प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 2022 में। तो ये बना हुआ है जालोर का किला सुगड़ी नदी पर। सिवाना किला बालोतरा बाड़मेर है, जैसलमेर का किला जैसलमेर और गागरोन का किला झालावाड़ में। अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं एक बार इनके बारे में। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में कल भी हमने चर्चा की थी, आज फिर से कर लेते हैं।
लूणी, साबरमती, माही, पश्चिमी बनास, ये 17% है राजस्थान में, जो अरब सागर में जाके गिरती है। लूणी, साबरमती, माही, पश्चिमी बनास। लूणी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, राजस्थान में 330 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। कहाँ से? नागपाड़ अजमेर से। ये सागरमती है, साकरी के नाम से उद्गम होता है इसका नागपाड़ से। गोविंदगढ़ पुष्कर में सरस्वती नदी से मिलने के बाद इसका नाम लूणी हो जाता है। और सरस्वती नदी पर पुष्कर झील है, या इसका जल पुष्कर झील में जाता है। लूणी नदी कब विलुप्त होती है? कच्छ के रण में। इसके उपनाम है मारवाड़ की गंगा, रेहड़, नाहड़ा, जिसका बहाव क्षेत्र जालोर में कहलाता है। और अंतस्य लीला कालिदास ने कहा था। इसका पानी पहले तो मीठा होता है, लेकिन बालोतरा बाड़मेर के बाद खारा हो जाता है, क्योंकि वहाँ 33 सागर के अवशेष हैं। और ये नदी प्रदूषित होती है लाखेरी गांव पाली से। उसका कारण है रंगाई छपाई उद्योग महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड पाली में स्थापित है। उसमें रंग या उनके रंगों का पानी इसमें मिल जाता है गुइया नदी में मिल करके, या और भी अन्य नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां हैं जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, मित्री, गुया। इनके लिए एक ट्रिक देखेंगे आगे। अब देख लेते हैं पहले जोजड़ी नदी। उद्गम है पोड़लू नागौर। कहाँ से? पोड़लू नागौर से। और विलय होता है खेजड़ली खुर्द जोधपुर में। लूणी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, यानी दाएं साइड से, लूणी में दाएं साइड से एकमात्र नदी है जो दाईं तरफ से मिलती है। ठीक है। जो खड़ी है नमक लेने के लिए दाईं ओर, जो खड़ी है नमक लेने के लिए दाईं ओर, गौर किया वह अकेली है। यानी जो खड़ी से जोजड़ी, नमक से लूणी, लूण लूणी, दाईं से दाईं ओर से, और गौर से नागौर, यानी पोड़लू नागौर से उद्गम, और वह अकेली यानी दाईं ओर से मिलने वाली अकेली है। अगला प्रश्न, अगली नदी है बांडी नदी, जिसका उद्गम हेमावास पाली से होता है। ये विलीन यानी संगम होता है या मिलती है लूणी में लाखेरी गांव से, पाली से। इसकी सहायक नदी है बांडी की गुइया। ये सबसे प्रदूषित नदी है, कारण है रंगाई छपाई उद्योग महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड, यानी बांडी की सहायक है। इसका महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड का रंग या जो पानी है वो बांडी नदी से आता है, प्रदूषित पानी, और आकर के लूणी में मिल जाता है, यानी सबसे प्रदूषित नदी है बांडी। इसकी सहायक है गुइया नदी, लूणी में बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी। अगली नदी है लीलड़ी। उद्गम है पाली में अरावली पर्वतमाला से, यानी पाली में अरावली पर्वतमाला से लीलड़ी का उद्गम होता है। और ये विलय होती है, मिलती है लूणी में पाली में ही। मीठड़ी, जिसका उद्गम पाली में अरावली पर्वतमाला से, और विलय लूणी में पाली में। कहाँ? पाली में। सूकड़ी नदी, इसका उद्गम होता है देसूरी पाली से, और विलय होता है समदड़ी बाड़मेर लूणी में जाके। इस पर बांध बना हुआ है बांकली बांध, किस पे? सूकड़ी पे। और इसके किनारे संत पीपाजी का मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। कहाँ? समदड़ी बाड़मेर। इसके किनारे जालोर किला व जिला मुख्यालय दोनों है सूकड़ी नदी पर। इसके लिए ट्रिक है, बेसुरी आवाज वाली बांकली बाद में सूख गई। बेसुरी आवाज वाली बांकली बाद में सूख गई। बेसुरी से देसुरी पाली से उद्गम, बांकली से बांकली बांध, इस पर बाद से बाड़मेर में विलय, यानी समदड़ी बाड़मेर में विलय होता है, और सूख से सूकड़ी। अगली नदी है जमाई, जिसका उद्गम गौर या पहाड़ी पाली में, विलय होता है गुड्डा बाड़मेर में, और बांध किस में होता है? विलेज लूणी नदी में, क्योंकि ये लूणी की सहायक है तो विलय भी उसमें होगा, गुड्डा बाड़मेर में। बांध है जमाई बांध सुमेरपुर पाली में। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। किसका? पश्चिमी राजस्थान का। लेकिन राजस्थान का है माही बजाज सागर बांध, जो 3109 मीटर है, यानी 3.1 किलोमीटर लंबा बांध है। और इस बांध में, यानी जवाई बांध में, सही परियोजना द्वारा जलापूर्ति की जाती है, जो राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। जवाई नदी की एक
सहायक नदी भी वो है खारी। इसके लिए मैं आपको 10 का दम में बार बार रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपको याद हो जाएगी एकदम परफेक्ट। ठीक है। रिया का जवाई सुमेर बूढ़ा। रिया का जवाई सुमेर बूढ़ा है। रिया से गोरिया पहाड़ी, पाली से उद्गम, जवाई से जवाई नदी भी है और जवाई नदी पर जवाई बांध भी है। सुमेरपुर पाली में इस पर बांध है, कौन सा, ये जवाई बांध। और बूढ़ा से गुड्डा बाड़मेर में ये विलय होता है इसका, लूणी में। अगली नदी है खारी, जिसका उद्गम शेरगांव पहाड़ी सिरोही से, कहाँ से, शेरगांव पहाड़ी सिरोही से विलय होता है जवाई नदी में। अभी देखा ना, जवाई की खारी सहायक थी, तो खारी नदी का विलय लूणी में नहीं, इसमें होता है जवाई में। और इसके लिए ट्रिक है, शेर सिर खारा है, यानी शेर से शेरगांव, सिर से सिरोही और खा से खारी। शेर सिर खारा है, शेरगांव पहाड़ी से उद्गम, सिरोही से और खा से खारी नदी का। सागी उद्गम जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से और विलय गांधव स्थान बाड़मेर लूणी में नदी में। मित्री, जिसका उद्गम जालोर में और इसका संगम है बाड़मेर में लूणी नदी में। लूणी की सहायक नदियों की ट्रिक देख लेते हैं। भागुली मिठाई लेने जोर सू, भागुली मिठाई लेने जोर सू, क्योंकि जवाई को खारा साग मिला है। भागुली मिठाई लेने जोर सू, क्योंकि जवाई को खारा साग मिला। बा से बांडी, गु से गुइया, ली से लीलड़ी। बांडी गुइया लीलड़ी, बागुली। मिठाई से मिठड़ी, जो से जोजड़ी, सू से सूकड़ी, जवाई से जवाई, खारा से खारी यानी लूणी। खारी और लूणी दोनों लूणी की सहायक नदी है, कौन सी है, खारी, वो जवाई की, लेकिन लूणी का भी नाम आता है उसमें। साग से सागी और मी से मित्री, मी से मित्री। भागुली मिठाई लेने जोर से, क्योंकि जवाई को खारा साग मिला। अब देखते हैं 10 का दम। 10 का दम, निम्न नदियों का उद्गम स्थल बताइए। लूणी नदी का नाग पहाड़ अजमेर से उद्गम पूछे तो, लेकिन इसका नाम लूणी कब से, कहाँ से होता है, गोविंदगढ़ पुष्कर से। जोजड़ी, जोजड़ी नदी का उद्गम होता है पोड़लू नागौर, यानी जो खड़ी है नमक लेने के लिए, आपने गौर किया, गौर से नागौर, वो अकेली है, यानी एकमात्र नदी बाईं ओर से मिलने वाली। और बांडी, बांडी का था हेमावास पाली, हेमावास पाली से। ये सबसे प्रदूषित नदी है, ये सबसे प्रदूषित नदी। और जवाई यानी रिया का जवाई सुमेर बूढ़ा, रिया से गोरिया पहाड़ी, गोरिया पहाड़ी जो कहाँ है, पाली में। और सुमेरपुर में इस पर जवाई बांध है। बूढ़ा से गुड्डा बाड़मेर में विलय। बांकली बांध किस नदी पर है, यानी यह सूकड़ी पर, किस नदी पर, सूकड़ी पर। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, एक तो लूणी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। कौन सी, साबरमती। यानी इनकी सहायक तो गिरेगी इनके साथ साथ जाके, लेकिन मुख्यतः चारों होगी, लूणी, माही, पश्चिम बनास और साबरमती। खारी नदी का उद्गम व विलय, उद्गम होता है शेर सिर खारा है, शेर से शेरगांव पहाड़ी, कहाँ, शेरगांव पहाड़ी सिरोही में। और खारी नदी, खा से खारा से खारी नदी। और विलय होता है इसका जालोर में, जालोर में जवाई नदी में। कौन सी, जवाई नदी में। सागी नदी का उद्गम, सागी का जसवंतपुरा, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये जालोर में। और मिलती है किस में, लूणी में, कहाँ, बाड़मेर में। यानी इसका देखें एक बार, तो अभी देखा सागी नदी का उद्गम व विलय, यानी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से और लूणी बाड़मेर
में विलय होता है जाके। जसवंतपुरा पहाड़ की पहाड़ियाँ जालोर से उद्गम। जा सा देखा था यानी जालोर, सा से सागी और जस से जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। अब है रूपारेल नदी जिसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। रूपारेल चलाना सीख रही थी, उदय से टकरा गई। उदय पहुंचा कहाँ? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। पहुंचा कहाँ? थाना गाजी, थाना में। थाना कहाँ था? अलवर, अलवर। इस पर सभ्यता कौन सी है? नौहै सभ्यता। नौहै सभ्यता वो कहाँ है? भरतपुर। और इस पर सीकरी बांध भी बना हुआ है। कौन सा? सीकरी बांध, वो भरतपुर में जिसमें जलापूर्ति होती है। ये विलुप्त होती है जाके कुशलपुर, कुशलपुर भरतपुर में। इसका उपनाम भी है रूपनारायण नदी। कौन सी? रूपनारायण नदी। अब अगली नदी है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है यानी अजी किशन के रूप को सलाम। अजी से अजमेर से, किशन से किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, और अजी किशन के रूप को, रूप से रूपनगढ़ नदी, सलाम से इसके किनारे सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की, किसकी? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद में। और इसका प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः कहाँ का है? अजमेर और जयपुर में, क्योंकि ये जाके गिरती है सांबर झील में, सांबर झील में। और सांबर झील अजमेर, जयपुर और नागौर के बीच में। तो मुख्यतः इसका प्रवाह क्षेत्र है अजमेर और जयपुर में। अगली नदी है मैथा नदी। मैथा का नदी का उद्गम होता है मनोहर थाना की पहाड़ियाँ, मनोहर थाना की पहाड़ियाँ जयपुर से। और ये भी जाके कहाँ गिरती है? सांबर झील में। इसके किनारे हैं लूणवा के जैन मंदिर, लूणवा के जैन मंदिर जो कहाँ है? नागौर में। इसके लिए एक ट्रिक देखी थी हमने, अजी किशन के रूप को सलाम, मेरा मन पूरा भर गया। यानी अजमेर, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, रूपनगढ़ नदी, सलाम से सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, मेरा से मैथा, और मन से मनोहर थाना पहाड़ियाँ, पूरा से जयपुरा यानी जयपुर में, और भर से सांबर झील में जाके गिरती है। अगली ट्रिक कौन सी नदी की है या क्या है ये? घर से निकाल कर रूपा ने काकी की सभी दांतली कुंड में खड्डे के अंदर रख दी। यह है आंतरिक अपतंत्र की नदियों की ट्रिक। घर से घग्गर, रूपनगढ़, रूपनगढ़, रूपारेल, काकनी, काकनी का उपनाम क्या है? मसूरदी, साबी और कांतली का कुंड, मैथा, खंडेला और आंतरिक अपतंत्र की। ये हो गई। झील के खड्डे में रूपा ने खारा जल भर दिया। ये किसकी है? ये है जो नदियाँ सांबर झील में जाके गिरती है। ये प्रश्न 2-3 बार आया हुआ है। सांबर झील में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? खंडेला, मैथा, रूपनगढ़ और खारी। झील के खड्डे में रूपा ने खारा जल भर दिया। खंडेला, मैथा, रूपनगढ़, खारी सांबर झील में जाके गिरती है। अब कला संस्कृति, जिसमें पहले है परीक्षक का पंजा। ये प्रश्न आया वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2nd ग्रेड 2018 में। लोक देवता और उनके मुख्य तीर्थ स्थलों से संबंधित है। मेहाजी मांगलिया का बापणी जोधपुर, तेजाजी परबत्सर नागौर, यानी सुमेलित करना है इनको। देवनारायण जी कोलू गांव फरोदी, पापू जी आसीन भीलवाड़ा। तो मेहाजी मांगलिया का सही है। तेजाजी का परबत्सर नागौर में पशु मेला लगता है। देवनारायण जी का जन्म आसीन भीलवाड़ा में और पापू जी का कोलू गांव फलोदी में।
तो देखते हैं ए में 1, इसमें भी है, इसमें भी, यानी ये 2 तो हट गए। तेजा जी का ये भी सही है। देवनारायण जी का आसीन भीलवाड़ा, ये यानी ये सही हो गया। देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? वीडियो मुख्य परीक्षा 2022, मल्लिनाथ जी, देवनारायण जी, पापू जी, रामदेव जी। अभी देखा आसीन भीलवाड़ा देवनारायण जी की जन्म स्थल। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी की? पुलिस परीक्षा 2013, ये देवनारायण जी की डाक फड़ पर की थी और 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए की। आगे सूची फर्स्ट व सूची सेकंड में कौन सा असुमेलित है? यह है आरपीएससी प्रवक्ता तकनीकी परीक्षा 2021। देवनारायण जी का यानी असुमेलित देखना है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, पापू जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, तेजा जी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, यानी इनका लगता है सही है। रामदेव जी का ये 2 से 11 तक, यानी द्वितीया से 11 तक लगता है। और सुरता खेड़ा में तो 1 से 3, यानी एक कम से तृतीया तक। और पापू जी का ये नहीं लगता, पापू जी का लगता है चैत्र अमावस्या को, और इसके दिन लगता है गोगा जी का, यानी ये प्रश्न ये गलत हुआ। और तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ये भी सही हो। तो असुमेलित था, तो इसका जवाब होगा सी। आगे स्वाई भोज का मेला आसीन भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? अन्वेषक परीक्षा 2016। नई नई परीक्षाओं के नाम मालूम हो रहे हैं, अन्वेषक। और अभी देखा एक तकनीकी प्रवक्ता तकनीकी। तो स्वाई भोज का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, यानी जिस दिन देवनारायण जी का लगता है। ये प्रश्न ही ऐसे घुमाया गया स्वाई भोज का इनके नाम से, लेकिन देवनारायण जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। अब विस्तार से एक बार देख लेते हैं। हम लोग देवताओं में अध्ययन कर रहे थे, आज है देवनारायण जी के बारे में। जन्म इनका समय है 1243 ईस्वी और विक्रम संवत 1300। माघ शुक्ल षष्ठी, यानी मासूस है, मासूस देवनारायण जी। और स्थान आसीन भीलवाड़ा में, मालासेरी डूंगरी। पालन पोषण हुआ था इनके ननिहाल में, देवास मध्य प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम स्वाई भोज, माता सेडू घटानी, पत्नी पीपल दे। बचपन का नाम इनका उदय सिंह था और गोत्र नागवंशीय गुजर या बगड़ावत। इनके उपनाम हैं विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के देवता और गोरक्षक देवता। आगे है इनका निधन हुआ था भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवमाली ब्यावर अजमेर में। और युद्ध किया था इन्होंने बिनाई के राजा दुर्जनसाल से, क्योंकि दुर्जनसाल ने स्वाई भोज की हत्या कर दी थी। और उन्हीं का बदला लेने के लिए देवनारायण जी ने भी अपने भाई महेंदु, भूणा, मदन इनके सहयोग से राजा दुर्जनसाल की हत्या कर दी। इनके घोड़े का नाम है लीलागर, घोड़े का नाम लीलागर। फड़ है सबसे लंबी 25 हाथ की, सबसे लंबी 25 हाथ की इन्हीं की फड़ है। सबसे छोटी भी इन्हीं की है, जिसका वाचन गुज्जर बोफा जंत्रवाद्य यंत्र से करते हैं। और इस पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए की डाक टिकट जारी की जा चुकी है। लेकिन सबसे लोकप्रिय फड़ है पापू जी की, जिसका वाचन रावणता से आयड या नायक जाति के बोफा करते हैं। इनसे संबंधित मुख्य स्थल है देवमाली ब्यावर अजमेर में। इनका निर्वाण यानी इनका निधन हुआ था देवमाली में। देवधाम जोधपुर या टोंक में इन्होंने उपदेश दिए, यानी देवधाम में पूरे ही उपदेश दिए जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। देव के धाम पर पूरे उपदेश दिए जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। गोठा आसीन भीलवाड़ा में इनका मुख्य देवरा है, जहां इनका जन्म स्थल है। और यहाँ पर 28 जनवरी 2023 को मोदी जी आए थे। कब?
1111वां यानी 1111वां जन्मोत्सव था इनका मालेश्वरी कार्यक्रम में मालाश्री डूंगरी पर मोदी जी आए थे। आगे है मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म 14वीं सदी में 1332 ईस्वी में, यानी पर्सन इनके बारे में 14वीं ईस्वी के नाम से आया था, इसलिए लिखा 1332 ईस्वी में। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और जन्म भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ओसिया जोधपुर में हुआ। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा और पिता गोपाल राव सांकला जी। गोत्र है इनका मांगलिया, क्योंकि ये ननिहाल में, इनका ननिहाल था मंडोर जोधपुर में, वहाँ इनका पालन पोषण हुआ था इनका भी और देवनारायण जी का भी, इसीलिए वहाँ मांगलिया गोत्र के थे, मांगलिया गोत्र के, और इन्हीं के आगे भी मांगलिया लगने लगा। इनका मंदिर है बापनी गांव जोधपुर में, जहाँ राव चूड़ा के समकालीन थे। किनके? राव चूड़ा के, क्योंकि इन्होंने राव चूड़ा को एक तलवार भी भेंट की थी। मेहाजी के पुजारी पुत्र गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं, यानी शादी नहीं करते, इनके पुजारी गोद लेकर के वंश चलाते हैं। इनसे संबंधित 3 ही प्रश्न महत्वपूर्ण है: किरण काबरा, जन्म और बापड़ी गांव। इन्हीं से प्रश्न आया है, या तो ये या भाद्रपद कृष्णाष्टमी या ओसिया जोधपुर या घोड़ा किरण काबरा या बापणी गांव मुख्य स्थल, यानी बापणी गांव किन से संबंधित है? मेहाजी मांगलिया से। अब है 10 कदम, आपको साथ साथ में उत्तर सोचते जाना है। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या है? जेवर सिंह चौहान। माता बाछल, पत्नी केलमदे, गुरु गोरखनाथ और घोड़ी का नाम गोगा बप्पा, नीली घोड़ी भी कह सकते हैं। इनकी ध्वजा सफेद रंग की होती है और मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी गोगा नवमी को। अब है शीशमेड़ी, जहां इनका शीश गिरा मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए। कहाँ? ददरेवा चूरू में। धुरमेड़ी कहाँ है? यह राजगढ़ चूरू में। ये राजगढ़ चूरू में नहीं, ये है नौहर हनुमानगढ़ में, जिसे गोगा मेड़ी भी कहते हैं। ओल्डी यानी झोंपड़ी कहाँ है? सांचौर जालोर में। अब तो सांचौर भी एक जिला बनने वाला है, तो ओल्डी यानी झोंपड़ी है गोगा जी की, वो कहाँ है? सांचौर जालोर में। रामदेव जी का जन्म समय था 1352 ईस्वी, तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, यानी बाबेरी बीज को। स्थान उर्दू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में। और इन्हें पंथ चलाया था कामड़िया, जिनकी भव्य 13 ताली नृत्य करती है इनके मेले में। 13 ताली। जम्मा नेजा रिखिया ये किन से संबंधित है? जम्मा क्या है? ये गोगा जी के रात्रि जागरण। रिखिया रात्रि जागरण। आगे है रिखिया, ये मेघवाल जाति के भक्त हैं। कौन? मेघवाल जाति के भक्त। ये रामदेव जी के हैं, ये रामदेव जी के हैं। जम्मा रात्रि जागरण, रिखिया मेघवाल जाति के भक्त। पगलियां इनके प्रतीक हैं। और नेजा यानी ये पचरंगी ध्वजा, इनकी ध्वजा है। जात्रु ये भक्त हो गए, और भांबी पुजारी। और ब्यावले हैं, ब्यावले इनके भजन यानी भजना की ब्याड़ू। जम्मा ये रामदेव जी से संबंधित है। देवनारायण जी का जन्म समय 1243 ईस्वी। स्थान
आसीन भीलवाड़ा। और तिथि भाद्रपद, वो भाद्रपद नहीं, माघ शुक्ल षष्ठी। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा। और देव जी के घोड़े का नाम लीलागर। मेहाजी मांगलिया, इनका जन्म समय मेहाजी मांगलिया का, इनका भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी इनका गोगा जी का भी कृष्ण नवमी को आता है और मेहाजी मांगलिया का कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद में ही। लेकिन देवनारायण जी का माघ शुक्ल षष्ठी, माघ में आता है। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर। अजमाल जी ये तंवर वंशीय थे। माता का नाम मेणा दे, माता का नाम मेणा दे। बहन सुगना व लाछा। भाई वीरमदेव, वीरमदेव बलराम के अवतार, क्योंकि रामदेव जी कृष्ण के अवतार है तो ये भाई वीरमदेव बलराम के अवतार। गुरु बालीनाथ जी। और बहन थी धर्म की बहन डालीबाई, जिन्हें उपदेश दिए थे और रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी डालीबाई ने। रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब रुणीचा पोखरण में जैसलमेर में समाधि ली थी। देवमाली ये क्या है, ब्यावर अजमेर में है ये। और ये दिन इस जगह पर निधन हुआ था देवनारायण जी का। देवदान ये जोधपुर टोक में है और यहाँ उपदेश दिए थे। मालेसरी डूंगरी आसीन भीलवाड़ा, यहाँ पर जन्म हुआ था देवनारायण जी का। और बापणी गांव जोधपुर, यहाँ मुख्य मंदिर है किनका, मेहाजी मांगलिया का मंदिर है ये, मुख्य मंदिर। आज की कक्षा इतनी ही, धन्यवाद। कक्षा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा जिनके लिए भी उपयोगी हो उन तक अवश्य पहुंचाइए। आप कम से कम 3 कक्षा लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा ये कक्षा आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए कितनी फायदेमंद होगी, कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। अंत में सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।